जोहार। स्वागत है आप मन के जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देखत हो। मैं हूं आप मन संग तृप्ति सोनी। बात करबो छत्तीसगढ़ के बड़े मुद्दा के। सीजीपीएससी घोटाला बहुत बड़े मुद्दा छत्तीसगढ़ के, जेमा सीबीआई हा तड़फड़ कार्रवाई करत हवे। पहली गिरफ्तारी ये मामला में सीबीआई करी से 3 जनवरी 2024 के सीएम साय हा कैबिनेट में फैसला लीन के सीबीआई ला जांच सौंपे जाही। ताहले केंद्र सरकार की अनुमति के बाद में सीबीआई है मामला की जांच करी। इस पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी गिरफ्तार हो गए है। एक और कारोबारी ला गिरफ्तार करे है। कोर्ट में पेशी के बेरा की तस्वीर आप ला दिखाथन। जी हाँ, टामन सिंह सोनवानी ला लेगत है। सीबीआई हा जिन एक्स पोस्ट जारी करे है वो आप ला दिखाबो, लेकिन टामन सिंह सोनवानी ला लेगत बेरा की तस्वीर है। सीबीआई एक्स पोस्ट में बताया है कि सीजीपीएससी 2022 तक के परीक्षा में गड़बड़ी परीक्षा में जो चयन हुई रिश्ते में गड़बड़ी के आरोप में सोनवानी और एक कारोबारी एसके गोयल ने गिरफ्तार करे गए हैं और आगू जांच जारी है। 2020 ले लेके 22 तक के पूरा मामला हवे। का है सीजीपीएससी घोटाला, ये एक दारी फिर दोहरा लेथन, सूरता कर लेथन। 11 मई 2023 के सीजीपीएससी 2021 के रिजल्ट जारी हुई से 170 अभ्यर्थी की सूची रही से 15 अभ्यर्थी के डिप्टी कलेक्टर पर चयन हुई। टामन सिंह सोनवानी के बेटा और रिश्तेदार के चयन के आरोप लगे। सो देखिए इसके लिस्ट में कि ओकरे रिश्तेदार मन ही गए। शशांक गोयल तीसर और ओकर पत्नी भूमिका कटियार चौथा रैंक आई से जे मामला में एसके गोयल गिरफ्तार हुए हैं। अधिकारी कांग्रेस पार्टी के नेता मन के रिश्तेदार के चयन के घलो आरोप है। अभ्यर्थी मन और बीजेपी नेता मन भाई भतीजावाद के आरोप लगाए हैं। सीजीपीएससी में गड़बड़ी के 48 शिकायत राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव ले हो रही से वो बेरा की पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर हाईकोर्ट में याचिका लगाई तहले हाईकोर्ट 18 अभ्यर्थी की नियुक्ति रोके के आदेश दे रही सवे। सरकार आए में सीजीपीएससी घोटाला के सीबीआई जांच के वादा बीजेपी कर रही चुनाव के बेरा तहने सीजीपीएससी घोटाला में सीबीआई की जांच अब चलत है। काबर के सरकार बीजेपी अपन वादा ले निभाई सौ। अब टामन सोनवानी गिरफ्तार हो गए हैं। कौन है टामन सोनवानी, इहू जान लो। धमतरी के सरवरदा के रहिया है टामन सिंह सोनवानी। 1991 में राज्य प्रशासनिक सेवा में चयन हुई से अधिकारी बन के आई हैं। 2008 में आईएएस अवार्ड मिल गए। 2004 बैच मिली टामन सिंह सोनवानी ला आईएएस हो गए। नारायणपुर और कांकेर के कलेक्टर रही है सोनवानी है। 2021 में रिटायर होती सोकर पहली वह वीआरएस ले लीस। कावर के लोक सेवा आयोग के चेयरमैन बनाए के चर्चा चलत रही से 2 जून 2020 के सीजीपीएससी के चेयरमैन बनीस। 2021 में सीजीपीएससी चयन में गड़बड़ी के आरोप लगे। तब बेटा, रिश्तेदार, अधिकारी, नेता मन के रिश्तेदार के चयन के आरोप लगे हैं। डिप्टी कलेक्टर रैंक में नियुक्ति पर 45 लाख रुपया रिश्वत लेके आरोप है टामन सिंह सोनवानी ऊपर। टामन सिंह सोनवानी ला सीबीआई गिरफ्तार कर ले है और ये मामला में काखर ऊपर एफआईआर हुए है। कावर के एसीबी और डब्ल्यू घरो जांच करत रही से तत्कालीन अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी जिला सीबीआई गिरफ्तार कर ले है, ओकर ऊपर एफआईआर हुई। सोनवानी के सचिव जीवन किशोर ध्रुव ओकर ऊपर भी एफआईआर हुई है। परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक ऊपर भी एफआईआर है। आने एक कर्मचारी ऊपर एफआईआर करेगे है, लेकिन जन वकील है टामन सिंह सोनवानी के वो मन विरोध करें के ये गिरफ्तारी ठीक नहीं है, कहा थे। करप्शन के लिए जीरो टॉलरेंस अपना रही है और कोई भी होंगे दोषीदार वो बख्शे नहीं जाएंगे। अभी आप लोग देख ही रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जो पीएससी के घोटाले के लिए चुनाव प्रचार के दौरान छत्तीसगढ़ की जनता से, यहाँ के हमारे बेटा बेटियों से जो वादा किए थे, उस प्रकरण को हम लोग सीबीआई को जांच के लिए सौंपे और कल ही जो उस समय के पीएससी के चेयरमैन थे वो अरेस्ट हुए हैं और जो भी उसमें दोषीदार हैं, एक और व्यक्ति जो अपने बेटे बहू का नियुक्ति कराए थे पीएससी में और मेरे ख्याल से शायद सीएसआर का पैसा उसमें ट्रांसफर किए थे, पूरा प्रमाण हुआ तो भी अंदर हुए हैं। तो कोई भी मतलब हम लोगों की सरकार के सामने से कोई बचेंगे नहीं, वो कितने भी बड़े आदमी रहे। देखिए, अगर कोई गड़बड़ी है तो निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए और जिस तरह से सरकार ने विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर पूरे सरकार को बदनाम करने का काम किए और अगर कोई वास्तव में गड़बड़ी है तो निश्चित रूप से निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक बदले की भावना से जांच नहीं होनी चाहिए।
सवाल भी है कि कैसे कैसे सेटिंग हुई से, कबर के ये तो मामला तब अगुवाई जब अभ्यर्थी मन खुद बोले लगिन, खुद खड़े होके बोले लगिन कि भाई गड़बड़ी होए है और ऐसे कैसे हो जाही कि 18-18 जन के चयन ऐसे हो जाही। तो ये मामला में जिन तरीका ले हल्ला मचे रही सब भारतीय जनता पार्टी वो मेरा विपक्ष में रही, तब बीजेपी के हिस्स के तो अन्याय है अभ्यर्थी मन, और वाकई जन अभ्यर्थी मन सालों साल मेहनत करते, और ये केस सीबीआई अगर जांच करत है तो ये केस अभी अवैया परीक्षा मन पर भी एक बड़े मामला में देखे जाही कि कोनो भी गड़बड़ी झन करे, कोनो भी ये सोचे मत कि कोई आरोप लग सकत है, काबर के बहुत मेहनत करते लइका मन। आप देखना है सीबीआई के आगू का राज खोल ही टामन सिंह सोनवानी, रुपेश गुप्ता जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हमारे संग में। रुपेश, सीबीआई हाँ गिरफ्तारी करे है और अपन प्रेस नोट में बताए भी है कि ये मामला में है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन चलत है। अभी का अपडेट है, का रिमांड मिल गए है सीबीआई ला? चलो दोबारा जुड़े की कोशिश करबो, नेटवर्क नहीं जुड़ पाते। सीजीपीएससी घोटाला मामला के ये बड़े कार्रवाई है, कैसे कैसे सेटिंग हुई ये बहुत बड़े सवाल है। काबर के जो सूची आए है, जो सूची आए रही सवे 2023 में जो नतीजा आई 2021 सीजीपीएससी के, ओकर बाद ले कई ठन सवाल खड़े होए लगे से, बहुत बड़े मुद्दा रही सवे विधानसभा चुनाव में। रुपेश गुप्ता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के संग में, जी एमपीसीजी के एसोसिएट एडिटर। रुपेश, अभी का हलचल है कोर्ट में, और का सीबीआई ला रिमांड मिल गए है? का मिल गए है, 7 दिन के रिमांड मिले हैं, और 7 दिन के रिमांड मतलब सोमवार तक की रिमांड रही। और कोशिश करबो कि बात करल जाए उधर से टामन सिंह सोनवानी और दूसरे चीफ से, वकील मन से भी बातचीत करल जाए। हालांकि वकील के कहना है कि और बातचीत नहीं करे, लेकिन फिर भी हम कोशिश करबो। तो 7 दिन का रिमांड मिल गए है सोमवार तक के, और ओकर में तमाम कंडीशन भी है, जैसे वकील मन मिल सकते हैं आधा घंटा बरी और ये मामला में जो बचाव पक्ष है, जो सरकारी पक्ष के कहना, सीबीआई के ये कहना रही है कि सीएसआर फंड से 2 ट्रांजैक्शन दिखत है, जो कि टामन सिंह सोनवानी के जो पत्नी है ओकर जो एनजीओ के अध्यक्ष रही से, वो में 25 लाख और 20 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन गई से। जबकि बचाव पक्ष के कहना ये है कि दोनों जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं ओमन पब्लिक डोमेन में रहते, और दोनों हर ऑडिट होते बकायदा, तो ऐसे कोई बात नहीं है। और एक भी कहना है कि जो कैंडिडेट के ऊपर आरोप लगाते तेहर ऑलरेडी सरकारी सर्विस में है, वो रजिस्ट्रार के पद पर है, और पीएससी वो पहले क्लियर कर ले रही से, और अभी ओहर फिलहाल यूपीएससी के एग्जाम ला भी ओहर क्लियर कर रही से, पहले वो फाइनल में नहीं पहुंचे रही से, लेकिन 1-2 एग्जाम ला ओहर क्लियर कर रही से। तो वकील हर ये बात ला बताइस, लेकिन दोनों पक्ष ला सुनने के बाद अपन फैसला ला रखीन, और फिर उसके बाद ब्रेक के बाद जब दोबारा फैसला हो सुनाइन फैसला ला, तो कहीं कि 7 दिन के रिमांड में सीबीआई के दोनों आरोपी ला भेज दिया जाए। अच्छा रुपेश, ये जो केस है ये अभी दोनों के जुगलबंदी ला लेके अभी सीबीआई संदेह मानत है कि जो 45 लाख रुपया लेन देन हुए है एनजीओ के नाम से, वो ओकर बदला ही हुए है कि चयन हुए? देखो तृप्ति, जो गोयल है आरोपी दूसरा एसके गोयल, ओकर ऊपर आरोप है कि ओहर बेटा और बहुरिया के चयन कराए बर 45 लाख के रिश्वत देरी से टामन सिंह सोनवानी ला। वही मामला में दोनों की गिरफ्तारी हुई है, और ये 20 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन और 25 लाख। बाहर आने दो ना यार भैया, क्या अपडेट है? बताऊंगा मैं थोड़ा सा। अपडेट में ये है कि 25/11 की रिमांड हुई है उनकी, ठीक है, 25/11 की रिमांड हुई है। कितने दिन की रिमांड हुई? 7 दिन। 7 दिन की। आप लोगों ने सवाल उठाए थे, क्या आप लोगों ने लिए थी? वो इनकार किया, यही है। क्या आरोप लगाए गए थे उनकी तरफ से? इन्होंने प्रथम दृष्टया ये बताया कि इनके खिलाफ
45 लाख रुपए के लेकर नौकरी देने के संबंध में बातचीत हुई है, उसके अलावा और कुछ नहीं। कुछ नहीं, किसी कुछ नहीं। हाँ, अनुमति मिली हुई है सारी चीजें। हमारी दलील हमेशा वही रहती है कि हमारा पक्षकार निर्दोष है। हमारी हमेशा दलील रहती है। किन शर्तों पर ये डिमांड दी गई बताएंगे सर? शर्त ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंगली वो इन्वेस्टिगेट करेंगे। वो रिमांड पीरियड में आधे घंटे की मिलने की हम लोगों को परमिशन मिली है, फैमिली और लॉयर को। भोजन वगैरह के लिए भी आप लोग डिमांड? हाँ, डिमांड क्या घर हेल्थ केस है। हाँ, बहुत सारे हेल्थ सर्टिफिकेट दे ऑल आर बीमार हैं वो सारे के सारे, और उनको जो भी चिकित्सीय सुविधा है जो दी जानी चाहिए बीमार को वो दी जाए। कितने दिन की रिमांड? 7 डेज, 7 दिन की। अगली समय 25-11 दिन। तो हम सबसे पहली बताते रहे ना कि कैसे सोमवार तक की कस्टडी मिल सकत है, और सोमवार की कस्टडी मिल गए है। और उनका कहना है कि जो अमूमन होते वही कहना रही कि हमार जो अभियुक्त है वह निर्दोष है, और कहना यह है कि कुछ खास कंडीशन है जेकर जज साहब व्यवस्था करीन है कि भाई वकील मन मिल सकत है आधा घंटा बाद, और एक अलावा जो दोनों के हेल्थ इशू है तेकर भी ख्याल रखे जाही। तो अब यहाँ से दोनों एक्यूज ला ले जाए जाही, और एवं दोनों एक्यूज ला सीबीआई के कस्टडी में माना में रखे जाही 7 दिन तक। फिर ओकर बाद मामला के अगला सुनवाई हुई, और ओकर बाद फिर फैसला हुई कि आगे का हुई। बिल्कुल, नजर बनाए रखो रुपेश आपमन, जानकारी पर बहुत धन्यवाद। अब सीबीआई ला 7 दिन के रिमांड मिले हैं। 25 तारीख सोमवार तक तामन सिंह सोनवानी और एसके गोयल सीबीआई के कस्टडी में रही, पूछताछ करे जाही। का खुलासा करही ये अवैध दिन में पता चली। रायपुर में गैंगवार के खबर आप बताथन, ये दिल दहला देने वाला घटना है, और सीसीटीवी में अतलंगी कैद हो गई है। अब सवाल ये खड़े हो गए कि कहां है रायपुर पुलिस। रायपुर में गैंगवार में 2 घंटा के भीतर डबल मर्डर हो गए। हरीश गैंगा शराब दुकान में विवाद के बीच रोहित सागर ला चाकू ले मार डालिस। एक भनक लगा थी रोहित गैंग के लड़का मन हरीश ला घर ले किडनैप करें, और किडनैप करे के बाद ओला अतका मारे है फिर चाकू ले आओ गोद दिन। ये रायपुर शहर में होते, राजधानी में दारू भट्टी के आगू में, आवा सिवनी दारू भट्टी होकर आगू में अगर ये हंगामा होते, दारू भट्टी ला बंद करे के नियम है 10 साढ़े 10 बजे तक से, ओकर पहले ये घटना हुई है। पुलिस कहाँ है? का दारू भट्टी वाले मन नहीं बताइन, तिरतार के लोगन नहीं बताइन, पुलिस का कई ठन सवाल भी खड़े होते। पूरा मामला आप बताए का है कि आमा सिवनी में ऐसे हुई से, और ये पूरा मामला ले जुड़े जो पूरा घटना है तेन कई ठन सवाल खड़े करे थे कि कहाँ है रायपुर पुलिस, कहाँ गेरी से रायपुर पुलिस। काबर के 2-2 घंटा तक से ये हंगामा चलत रही सब। दोनों मामला में विधानसभा थाना क्षेत्र के केस वे सीसीटीवी फुटेज आगू आगे है, हैरान करने वाला मामला है। एक लड़का है गांव में, वो लड़का उससे पूछा कि हरीश के घर कहाँ पे है, हरीश कहाँ पे है करके, तो हरीश को मेरे को पता नहीं करके बोले, और डीआई में और मोटरसाइकिल में 4-6 लड़के लोग गए थे गांव में। उसके बाद वो आए, उसके बाद ढूंढते हुए उसको लेके खालबाड़ा में ले जाके उनका मर्डर किए थे। और पुलिस वाले ने खुद बताया है कि खालबाड़ा में इसका हाथ पैर बांध दिए थे, हम छुड़ाए हैं ऐसा करके, जहाँ मारे हैं उनको जगह दिखाओ ऐसे बता रहे हैं, तो अभी तक नहीं बता रहे हैं हम लोग को। उन्होंने किस आधार पे दोष लगाया कि हरीश ने मर्डर किया है, उसका क्या प्रूफ है? क्या उन्होंने देखा है या उसे किसने बताया है? वह ये स्पष्ट होना चाहिए। हम चाहते हैं कि अपराधी शीघ्र पकड़ा जाए, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई हो, शराब भट्टी हटाया जाए और हमें शीघ्र न्याय मिले। ये मामला में राजनीति भी तेज हो गई है। माँ और पत्नी की हत्या हो रही, तो इस तरह से अगर होटल, ढाबे, ठेले, पान दुकान में अगर शराब दिखने लग जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि पूरे छत्तीसगढ़ को एक शराब के नशे में इस सरकार ने बर्बाद करने पे तुली हुई है। तो इन सब घटनाओं को लेकर हम विधानसभा में निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी चर्चा। देखिए, जो घटना कल हुई है ये वास्तव में चिंताजनक है और निंदनीय है कि इस तरह की चीजें सामने आ रही है। लेकिन 2 परिवार, 2 मित्र किन्हीं कारणों से इस तरह की चीजें जो आपस में रंजिश के कारण हत्या, इस तरह के जो प्रकरण जो सामने आए हैं वो किन कारणों से आए हैं, किन वजहों से हुआ है, इस पर निश्चित रूप से जांच करने की आवश्यकता है।
लेकिन एक हत्या किन्हीं भी कारणों से होती है, उसमें सरकार जो कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार है, कांग्रेस पार्टी है, उस पर हमला करने की कोशिश करती है, राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करती है। और यदि वो राजनीतिक लाभ पखांजूर ले तस्वीर आए हैं जवान मन हन 96 घंटा के ऑपरेशन के बाद में लहुटिन हैं और महिला कमांडो मन के जोरदार स्वागत हुए है। नक्सल मोर्चा में जवान मन तैनात है और कतका पहाड़ नदिया नरवा पार करके आते हैं ता बस्तरिया डांस उकर मन के आगू आए हैं। आपो मन दिखाओ। जवानों को उत्साह देखकर और अच्छा लग रहा है कि 5 दिन ऑपरेशन करने के बाद जवानों को इतना उत्साह है तो मेरा उत्साह और डबल हुआ। कैसा रहा ऑपरेशन? बहुत अच्छा था क्योंकि अबू कुमार का वो इलाका है जहाँ पे नक्सलियों को बड़े कट करते हैं, चाहे इनका सुरक्षा मेरा और पहाड़ भी इनके जैसे जैसे लोग प्लानिंग करते हैं, जैसे जगह मीडिया में करते हैं उसके अनुरूप था, तो अच्छा था। इधर गए हैं, अगली बार फिर जाएंगे। हमार भाखा हमार राज जरूर देखू संध्या 7:30 बजे जोहार में अभी बरत के देखत रहो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।